नमस्कार फ्रेंड्स। आज 12 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे जो भी घटनाएं 11 मार्च को घटी हैं उनसे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के वो सब आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कल के वीडियो में आखिरी प्रश्न जो आपसे पूछा गया था उसका क्या जवाब था। कल का प्रश्न था, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है रिकी केज, तेजल मेहता, अरुण सुब्रमण्यम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुण सुब्रमण्यम। अभी हाल ही में अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। इनका नाम क्या है? अरुण सुब्रमण्यम। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टपन, सर्जियो पेरेज या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप देखेंगे एक बार कि ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का बात हो रहा है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जो जीता है वो ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टपन। मैक्स वर्स्टपन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2020 में, 2021 में, 2022 में या 2023 में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाने का शुरुआत हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2022 में ये शुरुआत हुई। इसकी पहली बार 2022 में मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की प्रथा वर्ष 2022 से शुरू हुई है। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। ये देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी पीयूष गोयल, सी अनुराग ठाकुर या डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर इज करेक्ट आंसर। अनुराग ठाकुर सही जवाब है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। युवा, अच्छा ये है कौन अभी? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन है अनुराग सिंह ठाकुर? कौन है? युवा, लिख लीजिए इसको, खेल मंत्री याद रहेगा, या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, ये खेल मंत्री हैं। इनसे इसलिए इन्होंने खेल से संबंधित सभी कार्यक्रम का उद्घाटन यही करते हैं लगभग। चलिए, अच्छा ये कहाँ किए थे? नई दिल्ली में। ये इसका ये होगा, कहाँ पे होगा? तो इन्होंने ये नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे, नई दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी का लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर कर्ण सिंह, चेतन भगत, कुमार विश्वास या सलमान रश्दी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर कर्ण सिंह। डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इन्होंने ही ये जो बुक लिखी है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी, और इसका विमोचन अभी हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी ने इनका उद्घाटन किया। तो आप याद रखेंगे कि मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी के लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से था? ऑप्शन है अभिनेता या अभिनेता और निर्देशक ऑब्लिक है डॉक्टर, खिलाड़ी, राजनेता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, अभी होली के अगले ही दिन काफी दुखद घटना घटी है। सतीश कौशिक जी जो हमारे देश के काफी बड़े हास्य कलाकार, एक अच्छे अभिनेता थे और साथ ही साथ ये एक बड़े निर्देशक भी थे। काफी फिल्मों का इन्होंने निर्देशित भी किया है और आप सभी इनको गोविंदा के फिल्मों में देखे होंगे एज ए सपोर्टिंग एक्टर। तो ये एक अभिनेता और निर्देशक थे, इनका अभी निधन हो गया है हार्ट अटैक से। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। ब्रह्मोस मिसाइल विकास कार्यक्रम भारत और किस देश का एक संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन है यूएस, रूस, फ्रांस, जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करती है जिन्हें पनडुब्बी, युद्धपोतों, युद्धक विमान या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो रफ्तार होती है वो होती है 2.8 मैक 2.8 मैक MAC। ये रफ्तार इसकी इतनी होती है, यानी जो ध्वनि की, यानी 1 मैक का मतलब हो गया ध्वनि के बराबर, 1 मैक का मतलब जो ध्वनि के बराबर चाल है। तो ये 2.8 है, यानी कि ध्वनि के लगभग 3 गुनी, ध्वनि से 3 गुनी 40 की होगी। अच्छा, ये ब्रह्मोस का मतलब ही देख लीजिए। दो नाम है इसलिए इसका नाम भी ब्रह्मोस रखा गया। ब्रह्मोस में देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है, ये भारत और रसिया का संयुक्त उपक्रम, दोनों मिलके इसका कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है रामचंद्र पौडेल, भीमसेन थापा, विद्यादेवी भंडारी या रामबरन यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रामचंद्र पौडेल। अभी हाल ही में रामचंद्र पौडेल को नए राष्ट्रपति, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? यानी अगर आपको पहले से त्रिपुरा का मुख्यमंत्री पता होगा तो आप इस बार भी जानेंगे, क्योंकि ये दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है। ऑप्शन है सांतना चकमा, शुक्लाचरण नोवातिया, सुशांत चौधरी या माणिक शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, लगभग सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। माणिक शाह ने अभी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली त्रिपुरा के। ये बीजेपी से संबंधित हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये दूसरी बार अभी बने हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन है किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, मलेशिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मलेशिया। मलेशिया के भ्रष्टाचार रोधी, ऑप्शन सी हो गया, पहला आंसर देख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। मलेशिया के जो भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने, जो भ्रष्टाचार को एक ऐसा आयोग है, भ्रष्टाचार रोधी आयोग, यानी ऐसा आयोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ता है। उसने आज पूर्व प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन इनके पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया है। श्री मुहिउद्दीन जो हैं, ये 2020-21 के बीच 17 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। 2020-21 के बीच में कितना महीने के लिए? 17 माह के लिए प्रधानमंत्री ये बने थे। 17 माह के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इनको अभी हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया भ्रष्टाचार रोधी आयोग द्वारा। तो ये कहाँ के थे? मुहिउद्दीन यासीन मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 2020-21 के दौर में 17 माह तक रहे थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया गया है? ऑप्शन देखिए, गीता मेनन, अजय बंगा, अरुण सुब्रमण्यम, राकेश खुराना। तो ये अभी हमने जो पिछले प्रश्न में आपसे पूछा था वही है, बस इसका प्रश्न थोड़ा एक्सप्लेन करके दिए हैं। ऑप्शन आंसर तो जान गए, अरुण सुब्रमण्यम है। ये कहाँ के बने हैं? न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश। ये याद रखेंगे, इसलिए यहाँ दक्षिणी जिला इसमें किया गया है, करेक्ट। अब भारतीय अमेरिकी को कहाँ है? न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला के जिला न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ये आपके लिए है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपका इंतजार रहता है। तो आपका प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ऑप्शन है उधमपुर, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ 10। तो चलिए बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।